हेलो एवरीवन, रिंग थ्योरी के इस वीडियो लेक्चर में हम उपवलय की थ्योरम 2.2 डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं थ्योरम नंबर 2.2। थ्योरम नंबर 2.2 है अपने पास कि दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी एक उपवलय होता है। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले अपने मान लेते हैं कि अपने पास कोई दो उपवलय हैं। माना कि S1 तथा S2 किसी वलय R के दो उपवलय हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई S1 तथा S2 दो उपवलय हैं R के। तब हमें प्रूव करना है कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या है, एक उपवलय है। यानी कि अगर अपने पास कोई एक उपवलय है S1 और एक उपवलय है मेरे पास S2, तब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है यानी कि S1 इंटरसेक्शन S2, ये भी क्या होगा, एक उपवलय होगा। इसके लिए अपने क्या करते हैं, फिर सबसे पहले तो देखते हैं कि जो S1 इंटरसेक्शन S2 है इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए। तो हम जानते हैं कि S1 अगर उपवलय है तो S1 के अंदर 0 एलिमेंट जरूर होगा। इसी प्रकार से S2 जो है वो भी उपवलय है तो उसके अंदर भी 0 एलिमेंट होगा। और हम जानते हैं कि कोई एक एलिमेंट S1 का भी है S2 का भी है तो वह दोनों के कॉमन में ज़रूर होगा, यानी कि S1 इंटरसेक्शन S2 के अंदर होगा। तो हम कह सकते हैं कि S1 इंटरसेक्शन S2 जो है वो जो है रिक्त नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अलावा भी इन दोनों के अंदर एलिमेंट हो सकते हैं। अब क्या है कि अगर S1 इंटरसेक्शन S2 को उपवलय प्रूव करना है तो कोई दो एलिमेंट हम लेकर के चलेंगे जो कि किसके हैं, S1 इंटरसेक्शन S2 के हैं। और हमें प्रूव करना है कि A माइनस B जो है वो भी S1 इंटरसेक्शन S2 का है तथा A B जो है वो भी S1 इंटरसेक्शन S2 का है। क्यों? क्योंकि थ्योरम नंबर 2.1 में हम प्रूव कर चुके हैं कि अगर S कोई उपवलय है तो उसके लिए जो सफिशिएंट कंडीशन है वो क्या होती है कि A और B दो एलिमेंट अगर S के हैं तो A माइनस B भी S का होना चाहिए और A B भी किसका होना चाहिए, S का होना चाहिए। यहाँ पर माइनस B क्या है, B का प्रतिलोम अवयव है पहली संक्रिया के रिस्पेक्ट में। अब अगर A, B जो है वो अगर S1 इंटरसेक्शन S2 के हैं तो हम कह सकते हैं कि A और B जो है वो S1 का भी होगा तथा A, B जो है वो S2 के भी है। अब हमें पता है कि S1 और S2 दोनों उपवलय हैं। अगर उपवलय है तो हम लिख सकते हैं कि A माइनस B S1 का है और A B जो है वो भी S1 का है क्योंकि परिभाषा से, तथा इस तरफ A और B दोनों क्या है, S2 के हैं तो S2 भी क्या है, उपवलय है। तो अपने लिख सकते हैं कि A माइनस B जो है वो S2 का भी है और A B जो है वो भी S2 के हैं और A B जो है वो भी किसके हैं, S2 के हैं। अब हम यहाँ से आसानी से देख सकते हैं कि अगर A माइनस B S1 का है, A माइनस B S2 का है, इसका मतलब A माइनस B दोनों के इंटरसेक्शन में है तथा ए बी जो है वो S1 का है तथा S2 का भी है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी S1 इंटरसेक्शन S2 का भी होगा। यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि अगर A, B S1 इंटरसेक्शन S2 का है तो A माइनस B भी S1 इंटरसेक्शन S2 का होगा और A B जो है वो भी S1 इंटरसेक्शन S2 का होगा। अतः तो हम कह सकते हैं कि S1 इंटरसेक्शन S2 एक उपवलय है। और यहाँ पर ये क्यों लिखा है, क्योंकि S1 तथा S2 दोनों क्या है, उपवलय हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास कि एक समुच्चय दे रखा है S जिसके अंदर मैट्रिसेज हैं किस टाइप की, A B 0 C, और जहाँ पर A B C तीनों Z से बिलोंग कर रहे हैं। अब Z का मतलब सभी पूर्णांक है, यहाँ पर अपने को सिर्फ पूर्णांक लेने हैं।
अब ये जो S है वो R का उपवलय है, जहाँ पर R क्या है अपने पास कि सभी मैट्रिसेज का समुच्चय है जो कि 2 गुणा 2 कोटि की है। यानी कि R अपने पास क्या है, इस प्रकार का है कि R बराबर यहाँ पर ABCD, और जो ABCD है वो सभी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। तो इस प्रकार का जो समुच्चय है R, S को उसका क्या सिद्ध करना है, उपवलय सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम आसानी से देख सकते हैं कि S के अंदर पूर्णांक है और इसके अंदर क्या है, सारे रियल नंबर हैं। तो जो S है वो क्या है, सबसेट है R का। अगर S सबसेट है R का तो अब इस S को क्या प्रूव करना है, उपवलय। उपवलय प्रूव करने के लिए S के कोई 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम S के कोई 2 एलिमेंट लेते हैं A, क्योंकि यहाँ पर मैट्रिसेज की बात हो रही है तो अपने कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करेंगे। तो A की वैल्यू अपने ले लेते हैं यहाँ पर A1 B1 0 C1। इसी प्रकार से जो B है इसकी वैल्यू लेते हैं अपने कितनी, A2 B2 0 C2। अब हमें प्रूव करना है कि A माइनस B और AB ये दोनों एलिमेंट जो हैं वो इसी S के वापस से बनने चाहिए। अगर इसी S के बन जाते हैं तो S जो है वो क्या हो जाएगा, उपवलय हो जाएगा R का। तो सबसे पहले अपने A माइनस B की वैल्यू निकालते हैं। तो A1 B1 0 C1 माइनस B की वैल्यू अपने पास A2 B2 0 C2। जब इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, A1 माइनस A2 B1 माइनस B2 और 0 C1 माइनस C2। तो यहाँ से अपने आसानी से देख सकते हैं कि A1 और A2 अगर पूर्णांक है तो A1 माइनस A2 भी पूर्णांक होगा, B1 माइनस B2 भी पूर्णांक है और C1 माइनस C2 भी पूर्णांक है। तो इस प्रकार के सभी जो मैट्रिसेज हैं वो S के अंदर हैं। तो ये भी किससे बिलोंग करेगा, S से। अब हम देख लेते हैं AB। AB के लिए क्या करना होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आंसर बन जाएगा A1 A2 और यहाँ से बन जाएगा A1 B2 प्लस B1 C2 और ये बन जाएगा 0 और यहाँ से बनेगा C1 C2। तो अब यहाँ से भी अपने आसानी से देख सकते हैं कि A1 A2 ये भी पूर्णांक बनेगा, ये भी पूरा पूर्णांक बनने वाला है और C1 गुणा C2 भी क्या है, पूर्णांक है। और यहाँ पर 0 है तो ऐसे मैट्रिसेस किसके अंदर है, S के अंदर। तो ये भी बिलोंग करेगा S से। तो S एक उपवलय है। तो अपनों ने प्रूव कर दिया कि अगर A S का है B S का है तो A माइनस B भी S का है तथा A B भी किसका है, S का है। तो S एक क्या है, तो S एक क्या है, उपवलय है। ये हमें प्रूव करना था। इसके बाद देखते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है अपने पास, यदि अपने पास कोई एक वलय है R और उसका एक एलिमेंट है A, तो हमें सिद्ध करना है कि R में A का जो परसमान्यक है यानी कि NA, और किसी एलिमेंट का परसमान्यक क्या होता है, अगर अपने कोई एक एलिमेंट A फिक्स करें जो किसका है, R का है, और इस एलिमेंट A की R के किसी अन्य एलिमेंट जो कि क्या है, R है, इसके साथ दाईं तरफ से और अगर बाईं तरफ से संक्रिया लगाएं तो दोनों अगर बराबर आए तो उस केस के अंदर वो सारे R इस समुच्चय Na के अंदर लिखे जाते हैं। इस Na को अपने को सिद्ध करना है कि R का एक क्या है, उपवलय है। यानी कि अगर अपने पास कोई एक एलिमेंट A जो है वो है मान लो R का, और इस एलिमेंट को अपनों ने फिक्स कर दिया। अब इस एलिमेंट को फिक्स करने के बाद कोई और एलिमेंट R जो है वो R का अपने को लेना है। ये R क्या है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है इस वलय R का। तो ऐसे सारे R जो इस नियम का पालन करे यानी कि AR बराबर हो जाए RA, तब जो R इस A के लिए इस नियम का पालन करेंगे उन R को अपने को NA के अंदर रखना है। तब इस Na को कहा जाएगा परसमान्यक। तो इस परसमान्यक को अपने को R का एक उपवलय प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि Na जो है वो रिक्त ना हो, यानी कि इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट अपने पास होना चाहिए। तो अपने जानते हैं R के अपने पास वलय R का कोई भी एलिमेंट, तो यहाँ पर तत्सम का अवयव आ सकता है। तो अपने लिख सकते हैं कि
जो ए है, ए की अगर अपने ई के साथ संक्रिया लगाएं दोनों तरफ से तो अपने को आंसर क्या मिलेगा, वापस से, यानी कि ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो अपने कह सकते हैं कि एन ए के अंदर, तो एन ए के अंदर एक एलिमेंट जरूर होगा और वो क्या है, तत्समक अवयव, क्योंकि ऐसे सारे आर अपने को लेने हैं एन ए के अंदर। तो ए ई जो है वो बिलोंग करेगा किससे, एन ए के अंदर। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एन ए है वो रिक्त समुच्चय नहीं है। इसके बाद हमें Na को प्रूव करना है उपवलय। तो Na को उपवलय प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना होगा कि कोई दो एलिमेंट, जैसे मान लो कि x और y है, ये दोनों एलिमेंट किसके हैं, Na के हैं। तो हमें प्रूव करना है कि x माइनस वाई जो है वो भी Na का हो जाए और x गुणा y है वो भी किसका हो जाए, Na का हो जाए। अब x माइनस वाई को Na का प्रूव करना है, इसका मतलब हमें प्रूव करना पड़ेगा कि a की संक्रिया x माइनस वाई के साथ दोनों तरफ से लगाएं तो आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो वो सारे एलिमेंट किसके होते हैं, Na के होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर a की r के साथ संक्रिया लगाएं, चाहे r की a के साथ संक्रिया लगाएं, अगर दोनों बराबर है तब ये r Na का है। तो ऐसे ही x माइनस वाई की अगर a के साथ संक्रिया लगाएंगे और a की संक्रिया x माइनस वाई के साथ लगाएंगे तो अगर दोनों मान बराबर आते हैं तो वो x माइनस वाई किसका हो जाएगा, Na का हो जाएगा। तो हमें इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज़ करना है। अगर x और y Na के हैं तो हम लिख सकते हैं कि x ax बराबर xa होगा तथा ay बराबर होगा ya के। ये तो एलिमेंट Na के हैं, अगर Na के है तो इस नियम का पालन करेंगे। अब हमें प्रूव करना है कि x माइनस वाई जो है वो भी Na का हो। इसके लिए हमें प्रूव करना होगा कि a गुणा x माइनस वाई जो है वो किसके बराबर आ जाए, x माइनस वाई a के बराबर आ जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहेंगे कि जो x माइनस वाई है वो बिलोंग करेगा Na से। ये हमें प्रूव करना है। अगर a x माइनस वाई हम लेकर चलते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे फिर, a x, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाई क्या है, y का प्रतिलोम है, तो इसको ऐसे लिखेंगे अपने प्लस माइनस वाई। अब हम यहाँ पर बंटन नियम लगाएंगे। तो बंटन नियम क्या होता है कि a की x के साथ अलग से संक्रिया लग जाएगी और प्लस a की माइनस वाई के साथ अलग से संक्रिया लग जाएगी। इसके बाद क्योंकि हम जानते हैं a और y जो है वो रिंग के r के एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर a माइनस वाई जो है वो माइनस ए वाई के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। इसके बाद ax की वैल्यू अपने पास क्या है, यहाँ से हम लिख सकते हैं x a के बराबर है, और माइनस ए वाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं किसके बराबर है, y a के बराबर है, क्योंकि हमें a को जो है वो इस तरफ से बाहर निकालना है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसको वापस से हम लिखेंगे x a प्लस माइनस वाई a। अब इसके बाद यहाँ से a अपने पास बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा x माइनस वाई। और जब a x माइनस वाई बराबर हो जाए x माइनस वाई a के, तो x माइनस वाई जो है वो बिलोंग करेगा Na से। इसी प्रकार हमें प्रूव करना है कि जो एक्स वाई है वो भी किसका होना चाहिए, Na का होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या प्रूव करेंगे कि a गुणा एक्स वाई जो है वो बराबर हो जाए एक्स वाई a के। उस केस के अंदर जो एक्स वाई है वो किसका हो जाएगा, Na का हो जाएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे a एक्स वाई, इन तीनों में हम साचार्य नियम अगर लगाएं, क्योंकि ये तीनों क्या है, r के एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा a एक्स वाई। इसको हम लिख सकते हैं आगे, ax को लिखा एक्स ए वाई। फिर इसके बाद साचार्य नियम हम लगाएंगे तो वापस से तो ये बन जाएगा ए वाई। इसके बाद ये बन जाएगा x। हम जानते हैं कि जो ए वाई है वो किसके बराबर है, वाई ए के, तो इसको लिखा वाई ए के। पुनः अगर साचार्य नियम लगाएं तो ये बन जाएगा एक्स वाई ए। यहाँ पर ए वाई जो है वो बराबर है वाई ए के और ए एक्स जो बराबर है वो है एक्स ए के, और यहाँ पर साचार्य नियम। तो यहाँ से अपने पास रिजल्ट क्या आया कि a गुणा ये कुछ r है बराबर हो गया r गुणा a। तो यानी कि ये जो r है वो बिलोंग करेगा Na से, तो इसका मतलब एक्स वाई जो है वो बिलोंग करेगा Na से। अगर ऐसा हो जाता है कि x किसका है, Na का, y किसका है, Na का, तब x माइनस वाई जो है वो भी प्रूव कर दिया अपने किसका है, Na का है, तथा एक्स वाई जो है वो भी किसका है, Na का है। तो हम कह सकते हैं
एन ए है वो आर का एक उपवलय है, तो एन ए है वो क्या है, आर का उपवलय है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है अपने पास, यदि ए किसी वलय आर का एक अवयव है जो कि क्या है, फिक्स है, तो प्रूव करना है कि समुच्चय जो एस है आर का एक उपवलय है। जहाँ पर एस कैसा है, एस के अंदर ऐसे सारे एक्स लेने हैं जो किसके हैं, आर के हैं, ताकि ए के साथ एक्स की संक्रिया लगाने पर हमें 0 एलिमेंट मिले। तो ऐसे सारे एक्स जो है वो इस एस के अंदर हमें रखने हैं। तो सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि एस जो है वो रिक्त नहीं होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि जो 0 एलिमेंट है वो रिंग आर के अंदर होता है, और अगर किसी भी एलिमेंट की अगर 0 एलिमेंट के साथ संक्रिया लगाते हैं तो हमें वापस से क्या मिलता है, 0 एलिमेंट मिलता है। तो यानी कि ए की किसी दूसरे एलिमेंट यानी कि एक्स के साथ संक्रिया लगाने पर हमें 0 एलिमेंट मिला, तो ये एक्स जो है यानी कि ये जो 0 है वो एस का होगा। तो हम कह सकते हैं कि एस जो है वो खाली नहीं है, क्योंकि एस के अंदर 0 एलिमेंट विद्यमान है। अब जैसे ही ए रिक्त हमने इसको प्रूव कर दिया, तो हमें एस को उपवलय प्रूव करना है। तो कोई दो एलिमेंट जो हैं एक्स और वाई वो हमें लेकर चल रहे हैं एस के, और हमें सिद्ध करना है कि एक्स माइनस वाई जो है वो भी एस का होना चाहिए, और एक्स वाई जो है वो भी किसका होना चाहिए, एस का होना चाहिए। तब एस क्या हो जाएगा, आर का उपवलय हो जाएगा। तो अगर x और y दोनों s के हैं तो हम लिख सकते हैं कि ax बराबर होगा 0 और ay जो है वो भी बराबर होगा 0 के। अब x माइनस वाई एस का सिद्ध करना है, इसका मतलब हमें प्रूव करना है कि a गुणा x माइनस वाई जो है वो 0 के बराबर आ जाए। अगर a x माइनस वाई जो है वो अगर 0 के बराबर आ जाता है तो ये x माइनस वाई इस नियम के अनुसार किसका होगा, एस का होगा। इसी प्रकार से a गुणा एक्स वाई अगर ये भी अपने 0 प्रूव कर दें तो एक्स वाई भी किसका हो जाएगा, फिर एस का हो जाएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ए एक्स माइनस वाई को लिखेंगे ए एक्स प्लस माइनस वाई, और यहाँ से अगर बंटन नियम लगाएं तो ये बन जाएगा ए एक्स प्लस का ए गुणा माइनस वाई, और इसको लिखेंगे अपने ए एक्स माइनस का ए वाई। अब ये भी 0 है और ए वाई भी कितना है, 0 है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स माइनस वाई है वो किसका हो जाएगा, एस का हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ए एक्स वाई की अपने बात करें तो इसको लिख सकते हैं ए एक्स वाई साचार्य नियम से, और इसको अगले स्टेप में लिखेंगे अपने ए एक्स किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो ये बन जाएगा 0 वाई, और 0 वाई हम जानते हैं किसके बराबर होता है, 0 के। तो ए एक्स वाई भी किसके बराबर आ गया अपने पास, 0। तो एक्स वाई जो एलिमेंट है वो भी किससे बिलोंग करेगा, एस से। क्यों, क्योंकि ए के साथ एक्स वाई की संक्रिया लगाने पर आंसर अपने को क्या मिला है, 0। इसी प्रकार से ए के साथ एक्स माइनस वाई की संक्रिया लगाने पर भी अपने को आंसर कितना मिला है, 0। तो एक्स माइनस वाई भी एस का है, एक्स वाई भी किसका है, एस का है। तो एस क्या हो जाएगा, फिर उपवलय हो जाएगा आर का।